इराक के मोसूल में जून महीने में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने 40 भारतीयों को अगवा कर लिया था। एबीपी न्यूज ने कुर्दिस्तान की इरबिल में इन भारतीयों का सुराग देने वालों की खोजबीन की। इरबिल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों ने अगवा हुए 40 भारतीयों के बारे में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ये बांग्लादेशी नागरिक भी 40 भारतीयों के साथ बंधक बनाए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें छोड़ दिया गया था। इन बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि 40 भारतीयों में एक भारतीय आतंकवादियों के कब्जे से भाग निकला था और उनके साथ इरबिल आया था। दोनों बांग्लादेशी नागरिकों ने इस भारतीय के हवाले से अगवा भारतीयों के बारे में बड़ा खुलासा किया है। एबीपी न्यूज इनके दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगवा भारतीयों के बारे में पहली बार चश्मदीदों के हवाले से हुआ खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। इराक में नहीं मिले अगवा 39 भारतीय। 2 बांग्लादेशियों से मिला एबीपी न्यूज। इन बांग्लादेशियों से मिला था अकेला बचा भारतीय। बचे हुए भारतीय का नाम हरजीत। हरजीत ने बांग्लादेशियों को खौफनाक खबर दी। अगवा भारतीयों के बांग्लादेशी साथियों का दावा। बांग्लादेशियों ने बताया कि 39 भारतीयों को आतंकियों ने मार डाला। बांग्लादेशियों के मुताबिक इराक में आईएसआईएस के आतंकियों ने मार डाला। हरजीत का भी पता नहीं चला। हरजीत की मां ने कहा हरजीत से बात होती है। हरजीत के भाई ने बताया कि आखिरी बार अगस्त में बात हुई। 39 अगवा भारतीयों का जून के बाद परिवार से संपर्क नहीं हुआ है। भारत सरकार के पक्ष का इंतजार। विदेश मंत्रालय ने कहा खबर जांचने के बाद ही जवाब दिया जाएगा। सरकार कहती रही है अगवा भारतीय सुरक्षित हैं। और अब विपक्ष सवाल कर रहा है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे। जी हां, ये बड़ी पड़ताल आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की। इराक में जो 40 भारतीय बंधक बनाए गए थे, 2 बांग्लादेशियों ने बताया उनमें से एक सुरक्षित है, एक उनसे मिला था जिसने बताया 39 बाकी जो थे उनको आईएसआईएस के आतंकियों ने मार दिया। भारत सरकार क्या सफाई देगी इस पर, क्या स्पष्टीकरण है, क्योंकि सरकार कहती रही है कि वो अभी भी बंधक हैं। देखिए पूरा खुलासा एबीपी न्यूज का, रिपोर्ट जगविंदर पटियाल की। इरबिल शहर उत्तरी इराक में पड़ने वाले कुर्दिस्तान की राजधानी, जो फिलहाल आईएसआईएस के खूंखार आतंकवादियों के चंगुल से बचा हुआ है। इरबिल में ऐसे हजारों लोग हैं जो इराक के अलग अलग ठिकानों से आईएसआईएस के आतंकवादियों से बचकर पहुंचे और यहां ठिकाना बनाए हुए हैं। इसी इरबिल शहर में एबीपी न्यूज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल तलाश कर रहे थे उन लोगों की जो मोसूल में अगवा हुए 40 भारतीयों की खोज खबर दे सकें। जगविंदर इरबिल की हर उस गली में घूम रहे थे जहां मोसूल से आए लोगों का ठिकाना था। यह तलाश जगविंदर को ले गई एक बांग्लादेशी नागरिक शफीकुल इस्लाम तक। शफीकुल इस्लाम पास के ही मोसूल शहर में उसी तोरिकुल नूरी हुदा नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे जहां 40 भारतीय नागरिक काम करते थे। शफी उन 91 लोगों में शामिल थे जिन्हें आईएसआईएस के आतंकवादियों ने 11 जून के दिन अगवा कर लिया था। आखिरी बार उन 40 लोगों को अपनी आंखों से देखने वालों में शफी भी था। हम लोग बागदाद से सीधा लिखा है, एक दिन के बाद मोसूल में लिखा है। मोसूल काम किया, फिर मिला तुम्हारा इंडिया पंजाब के आदमी था, 43 आदमी, 43 आदमी था उधर। 3 आदमी गया इंडिया में गया, फिर 40 बंदा था। हम लोग एक ही साथ में काम करता। हारिस है नाम, नून दुलाल, तावारी, पंजाब का आदमी ज़्यादा उधर। फिर एक दिन जुम्मरात को काम पूरा बंद कर दिया।
बोले कार्गो इधर गाड़ी मारी कुछ नहीं चलेगा उधर। क्यों बंद कर दिया? दास उधर जंग लगेगा इसके लेके बोला। बोले काम बंद है, बस पूरा काम बंद कर दिया। फिर एक दिन 2 दिन हफ्ता के दिन पूरा जंग लगे, उधर से बम फूटिया, बम मारते बस। फिर गाड़ी में लेके गया हम लोग के पासपोर्ट पूरा लेके गया, दास पासपोर्ट लेके गया। रास्ता में गाड़ी रखा, उस टाइम हेलीकॉप्टर से बम गिरी हम लोग के ऊपर में। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने कुल 91 लोगों को बंधक बनाया था। इनमें 51 बांग्लादेशी थे और 40 भारतीय। अपहरण के 4 दिन बाद आतंकवादियों ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 5 दिन ही था इधर। फिर हम लोग बोला बहुत वो दास तो फिर कंपनी के आदमी था का उधर, उसको बोला हम लोग के इधर सुर दो जाएगा, हम लोग जाएगा। बोले दास नहीं सुरा, बोले तुम लोग का आरबिल भेज देगा। उस दिन खाना लिखा याद से मुर्गी फ्राई, मुर्गी लिखा है। हाँ दास लोग लिखा, हाँ आतंकवाद खाना लिखा है, अच्छा खाना लिखा है। आसर के नमाज के थोड़ा पहला वो आ गया, खाना दिया, बोले खाना खाओ पूरे आदमी खाना खाओ। खाना खाने के बाद आसर के नमाज के बाद एक ही फैक्ट्री के अंदर में 2 रूम है। बोले बांग्लादेश का आदमी थोड़ा साइड हो जाओ, इंडिया आदमी थोड़ा ए साइड में आ जाओ। उस दास के आदमी आया, 3-4 गाड़ी आया, उसको मुंह पूरा बांधा दास को, काला काबरा। वो लेके गया, हम लोग फोन किया 2-3 दफा फोन। वो लोग बहुत उसको हाथ में पाक रही है, पाँव में पाक रही है, टेलीफोन में बात हो गया। बोले हम लोग मुसलमान होएगा, उसको नहीं सुरा। तो फिर उसको पैसा मोबाइल पूरा दास लोग लेके गया। आप सबका? हम लोग का नहीं, आपका नहीं, जो इंडिया के लोग। आतंकवादी 40 भारतीयों को लेकर जा चुके थे। 51 बांग्लादेशी अब भी आतंकवादियों के चंगुल में थे। बांग्लादेशियों से कहा गया कि उन्हें एरबिल में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद 40 में से एक भारतीय वापस इन बांग्लादेशियों से मिलता है। शफी ने बताया कि हरजीत नाम था उसका। क्या काम था उस कंपनी का? उधर से बिल्डिंग कनेक्शन के काम। अच्छा, उस कंपनी में ले गया फिर? हाँ, फिर उधर लेके गया, बोले आस पास रेत उधर ही रुकेगा, सुबह में आप लोग आरबिल लेकर जाएगा कुर्दिस्तान में। फिर हम लोग रूम में गया, देखा वो तुम्हारा इंडिया आदमी एक हारजीत, वो उधर आया, वो 40 आदमी के साथ था, एक ही साथ में था। 40 के साथ जो एक आदमी था हरजीत, वो वापस आया। इसके बाद बांग्लादेश नागरिक शफीकुल इस्लाम ने जो कुछ बताया वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। वो वापिस आएगा, वो बोला 40 आदमी ऐसे ही बैठ करके रख गया, पूरा आदमी के गोली मार दिया। वो अपना खुद सुखे आंखों में देखा, पूरा मार दिया। वो एक लबास वो पूरा मोरा के बस ऐसे बोला मुर्गी ऐसे गया, उसको पाव उसको लाठी मारा, 2-3 लाठी मारा, वो ऐस आदमी मारा। बोले ये तो मुर्गी है। फिर वो नहीं मरा, वो बच गया, वो आ गया पुलिस के पास। उधर रास्ता में बहुत पुलिस हो। तो एक बार मुझे दोबारा बताओ कि वो हरजीत ने आपको बताया कि सब लोगों को बिठा के गोली मार दिया? पूरा आदमी मार दिया, उसको गोली मारा लेकिन वो बच गया। उसको 2 गोली लगा इधर ही, वो लेकिन आईएस के मालूम है ये मुर्गी है, उसको लात्ती मारा ऊपर में, लेकिन नहीं मरा। मरा के ऐसे ही ये गया, तमाशा गया, मरा के। तो चोट लगी हुई थी उस वक्त? सूट लगा, 2 गोली लग गया। तो 2 गोली लगने के बाद भी वो ये बात बता रहा था आपको? बात ये है, उसको दर्द नहीं हो रहा था? दौड़ तो क्या करेगा अभी, तो उधर बच गया, वो बहुत डर गए। वो बोले पूरा आदमी मुर गए। फिर हम लोग के पास आया। वो ये बात पक्का उसने आपको बताई थी कि सब लोगों को मार दिया? पक्का। वो मैं एक आदमी नहीं था, मेरे साथ बांग्लादेश के 50 आदमी था।
उसको पता है, पूरा आदमी को पता है। अभी तो उसको तुम्हारा इंडिया आदमी हो जे पंजाब का आदमी वो जिंदा है अभी तो पता नहीं, तो टेलीफोन पूरा बंद है। शफी बता रहा था कि हरजीत ने उससे कहा कि 39 लोगों को आतंकवादियों ने गोली मार दी। ये वो भारतीय हैं जिनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं है। ना ही सरकार और ना ही आईएसआईएस आतंकवादियों की तरफ से इस बारे में कुछ बता रही है। शफी ने बताया कि सभी बांग्लादेशी इसके बाद इरबिल आ गए और हरजीत भी उनके साथ था। शफी ने बताया कि हरजीत जख्मी हालत में ही उनके साथ इरबिल आया था। शफी ने हमें बताया कि उस रात हरजीत की बातें सिर्फ उसने ही नहीं सुनी थी, बल्कि 51 बांग्लादेशियों ने भी सुनी थी। शफी ने अपने एक साथी हसन से भी फोन पर बात की और हम शफी के जरिए हसन तक भी पहुंचे। हसन भी उन 91 लोगों में शामिल था जिन्हें आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। हेलो, सलाम अलैकुम। হ্যাঁ হাসান ভাই, ভালো আছেন? আমি শফিকুল ভাই, আমি যে শফিকুল চিনেন নাই? এই তো দাদা, আপনার কোনো খবর টবর ভাই না, কি খবর তোমার? हसन ने भी हमें बताया कि हरजीत वापस लौटा था और उसने बताया कि सबको मार दिया गया। तो हमको ऐसे यार इन 3 बजे बोला इंडियन एक साइड में हो जाओ, बांग्लादेश के एक साइड में हो जाओ। इंडियन एक साइड हो गया, बांग्लादेश एक साइड हो गया। सबसे पहले बोला इंडियन वाला गाड़ी में आ जाओ, इंडियन वाला गाड़ी में चला गया। क्योंकि हमको ये बताया तुम लोग को 1 घंटा के बाद लेके जाएगा बंगाली लोगों को। इंडियन वाला को गाड़ी में उठाया, 1 घंटा के बाद या तो 1.5 घंटा के बाद हमको उठाया। तो हमारा ये यकीन था इंडियन वाला को अरबिल में भेज दिया, कुर्दिस्तान में भेज दिया। हम 1-2 घंटा के 3-4 घंटे के बाद ट्राई किया, मोबाइल बंद है। हम ये सोचने लगा चेक पोस्ट में है इसलिए मोबाइल बंद है। हमको 1-2 घंटा के बाद छोड़ दिया। वैसे कंपनी वाला आया, कंपनी वाला के बस छोड़ दिया। कंपनी वाला हमको कंपनी की कैंप में लेके गया। उस दिन तकरीबन हमको लेके गया 6-7 शाम। फिर दूसरा दिन हमको चेक पोस्ट में लेके आया, सॉरी रात ये तो 11 बजे हरजीत ऑफिस आया। कहाँ पे वापस आया? जहाँ कंपनी के कैंप में। अच्छा, हम कंपनी के कैंप में आ गया क्योंकि हरजीत का मालूम नहीं था हम कंपनी के कैंप में आ गया। हमारा मालूम नहीं था, हम ये सोचा हम कुर्दिस्तान में जा रहा। फिर रात हो गया। फिर कंपनी लोगों ने नहीं, हरजीत आया तो हरजीत कैसा था देखा आपने? हरजीत को देखा। हरजीत को उस टाइम मैं रात में नहीं देखा, मैं थोड़ा खुद परेशान में था क्योंकि मेरा उधर साथ में रिश्तेदारी था, अपना 4-5 रिश्तेदारी था, इसलिए मैं खुद परेशान में था। हरजीत को सुबह में देखा, हरजीत खुद ने बताया भाई सारा को मार डाला। लेकिन हमारा ये पता था, हम उन लोग को अरबिल में लेके गया। हमको अरबिल में क्यों लेके नहीं गया, हम रात हो गई, लेट हो गई इसलिए। तो हरजीत रात या तो 11 या तो 12 बजे आया, ऑफिस आया हमारा पास। वो बोला सारा को मार डाल दिया। लेकिन हम ये हरजीत के जुबान से सुना, लेकिन अभी तो किसी का और दूसरा जुबान से नहीं सुना। हमने जब हसन से पूछा कि क्या हरजीत जख्मी था जैसा कि शफी ने बताया था, तो हसन ने कहा कि उसने ध्यान नहीं दिया। हरजीत को चोट लगा था कहीं? चोट लेकिन मैं नहीं देखा इतनी, क्योंकि मैं बहुत परेशान में था। मैं नहीं देखा, मेरा पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन परेशान में था इसलिए मेरा ध्यान वही तरफ नहीं गया। हरजीत फिर तीसरा दिन हरजीत हमारा साथ लेके आया चेक पोस्ट में, जो खाजर है, जो कुर्दिस्तान का खाजर है, उधर चेक पोस्ट में हमको छोड़ दिया कंपनी उन लोगों ने। छोड़ने के बाद हम उधर 3-4 दिन गुजारा। फिर कोई ऐसे निकल के आ गया। शफी ने हमें बताया कि अगवा भारतीयों में से एक हरीश की उससे फोन पर बात हुई थी, लेकिन हसन ने बताया कि किसी हरीश का फोन नहीं आया था। हसन ने बताया कि उसे दूतावास में भी बुलाया गया था। आपको इंडियन एम्बेसी में बुलाया गया था? बुला गया था इधर ही, जो कुर्दिस्तान में है। क्या बातचीत हुआ वहाँ पे? वहाँ पे ये बात हुआ। हरजीत था वहाँ? नहीं, हरजीत नहीं था। हरजीत के बारे में आपने पूछा कुछ? मैं पूछा उन लोगों ने बताया हरजीत घर में चला गया। हमने हसन से बार बार पूछा कि हरजीत ने उन्हें क्या बताया था, अपने 39 साथियों के बारे में क्या कहा था। आपने पूछा नहीं कैसे मार डाला? पूछा किया मार डाला। वो बोला सारा को ऐसा करके फिर पीछे से
वो जो तलका है बंदूक चलाया, ये बताया। आपने पूछा नहीं फिर कि तुम कैसे बच गया, फिर सब पे बंदूक चलाया तो? वो बोल रहा बंदूक मेरा नहीं लगा, मैं ऐसा किया, मैं मर गया। ऐसे उन लोग सोचा ये मर गया इसलिए हम मेरा को छोड़ के भाग गया। वो चेक नहीं किया अभी सब लोग मरा है नहीं? वही बोला, ये पता वही नहीं पूछा। वो बोला वही उन लोगों ने सोचा मैं मर गया। फिर मैं आधा घंटे के बाद देखा वही उन लोग भाग गए, मैं निकल के आ गया। क्या वहाँ किसी के फोन से हरजीत ने अपने घर फोन किया या इंडिया फोन किया? किया, सुना के देखा? सुना। किससे सुना? वो बांग्लादेशी लोगों से। हसन ने बताया कि उसकी अपनी कंपनी वालों से भी बात हुई, लेकिन कंपनी वालों का कहना था कि अगवा हुए भारतीय जेल में हैं और सिर्फ हरजीत ही यह दावा कर रहा है कि 39 भारतीयों को आतंकवादी मार चुके हैं। भारतीय जिंदा हैं या नहीं, इस बारे में वो ठीक से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हरजीत एक ऐसी कड़ी है जो उन 40 में से इकलौता है जो चश्मदीद भी है पूरी घटना का और बचकर भी आया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है हसन की बात सुनने के बाद कि क्या जो भारतीय हैं वो हरजीत के कहे मुताबिक उनको मार दिया गया है, या फिर अगर वो जिंदा हैं तो कहाँ है? ये देश के 39 नागरिकों का सवाल है। हमारे साथ जगविंदर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, हमारे साथ मौजूद हैं कंचन गुप्ता साहब, हमारे साथ कमर आगा साहब हैं, शाहीन नजर साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, अभिजीत भट्टाचार्य जी हैं विश्लेषक, यूएस राठौड़ साहब हैं सुरक्षा विश्लेषक, और हमारे साथ मौजूद हैं जेके त्रिपाठी जी फॉर्मर एम्बेसडर। ये अहम सवाल 39 भारतीयों के बारे में, 39 भारतीय नागरिक कहां हैं? सरकार कह रही है वो अभी भी बंधक हैं, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल इराक में बता रही है 2 बांग्लादेशी मिले जो बता रहे हैं कि उनको एक बचा हुआ भारतीय मिला था 39 में से, जो कह रहा था कि उन बाकियों को मार दिया गया। ये 39 नागरिकों का सवाल है। और दिबांग हमारे साथ यहां मौजूद है। दिबांग, ये सरकार ने भी तब कहा था कि एक भाग निकला और उससे हम संपर्क में हैं, लेकिन अब यह स्थिति है कि सरकार भी ये नहीं बता रही है कि उससे अब तक संपर्क में है कि नहीं। जी हाँ, सरकार ये नहीं बता रही है। उस पर तरह तरह के कयास हैं कि क्या वो सरकार के पास वहाँ पर है, क्या वो एम्बेसी में है, अरिजीत, इस पर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। पर मेरे ख्याल से किशोर, बड़ी बात यह है कि इस पर सरकार को सामने आके सब बात साफ करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। और आप जिस तरह से परिवार वालों से बात की एबीपी न्यूज़ ने, वो लगातार बता रहे हैं, क्योंकि उनको लगातार चिंता बनी हुई है और उनको भी लग रहा है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। तो इस पर बिल्कुल साफ इसको करना चाहिए, क्योंकि अब ये खबर सामने आ चुकी है, अब ये आगे छुपी नहीं रहनी चाहिए। शाहीन नजर साहब जी, देखिए ये बड़ी तकलीफदेह खबर है। मेरा जहन बार बार जा रहा है उन ख़ानदानों पर जिनके बच्चे वहाँ पर हैं। तो इस वक्त अब मज़ीद इसमें किसी तरह की खामोशी अच्छी नहीं है और हुकूमत को फौरी तौर पर साफ साफ बात बतानी चाहिए कि ये क्या मामला, पूरा सही मामला क्या है। राठौड़ साहब, ये जो हरजीत है उसकी मां से भी जब बात हुई तो वो भी उन्होंने भी बताया कि हाँ उसने फोन किया था और कहा था कि मैं बच गया हूं। तो सारी बातें जो हैं एक दूसरे से मिल रही हैं, कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन उस तरह का दिख नहीं रहा। देखिए, जो जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट है इसमें काफ़ी बातें कोरबरेट करती हैं और जिससे ये चीज़ तो साफ हो जाती है कि अगर ये हादसा वहाँ 39 भारतीयों के साथ हुआ तो वो जून के महीने में हो गया। उसके बाद विदेश मंत्रालय का बयान आता है कि एक भारतीय सुरक्षित है, और 2 बार या 3 बार मुझे याद आता है कि विदेश मंत्रालय में आकर के 39 भारतीयों के परिवार वाले विदेश मंत्रालय में आकर मिले हैं, उन्हें आश्वासन दिया गया है। जी, तो अगर ये बात आश्वासन दिया गया है और ये बात सही कि जून में उनके साथ ऐसा हो गया है, तो मेरे ख्याल से फिर सरकार को फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे सही चीज़ होगी कि उन्होंने अभी इस पे सही और सत्य क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, उसको बताएं और हरजीत को भी सामने लाएं। हरजीत अभी है कहाँ? जी, भारत वापस नहीं आया है। अहम कड़ी वही है अभिजीत जी। हरजीत अभी जो है कहाँ है? अगर हरजीत इलाज के बाद अभी भी इराक में है तो वहाँ किसने रखा है और किस वजह से रखा गया है? अभिजीत जी, हम ये मान रहे हैं कि हरजीत ही वो शख्स है जिसके बारे में भारत सरकार ने भी कहा कि वो बच के निकला था। जी हाँ,
अगर वो हरजीत वहाँ से बच कर निकला है तो उसके बाद उसको चोट लगी थी, उसका इलाज हो रहा था, उसके परिवार वालों ने भी, उसके भाई ने भी कहा है। तो परिवार अगर ठीक होने के बाद पहला रिएक्शन आदमी का होता है, मुसीबत से बाहर निकल के आया है तो घर वालों से मिलता है। अभिजीत भट्टाचार्य जी, आपकी नजर में अगर अब कुछ खबर नहीं आ रही है हरजीत की, तो ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो छिपाने वाली बात है जिसकी वजह से हरजीत को सामने नहीं लाया जा रहा है। ये मेरा कयास है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो कि हरजीत अगर वहां से आएगा या मीडिया के सामने आएगा तो उससे कुछ बात बाहर आ सकती, क्योंकि हरजीत रेगुलर भी नहीं है अपने घर वालों से बात करने में। उनके मुताबिक आपकी नजर में, क्योंकि आप स्टडी करते रहते हैं इस तरह के संगठनों को, आपकी नजर में हरजीत की जो आखिरी बार बात हुई है अगस्त में, जैसा उनकी मां बता रही हैं, उसके बाद हरजीत से क्यों संपर्क नहीं हुआ है परिवार का भी? मुझे पूछ रहे हैं? जी। अच्छा, देखिए, दो तीन बातें हैं। एक बात यह है, भारत सरकार के लिए या कोई भी सरकार के लिए क्या एग्जैक्टली हुआ है वो पूरा पता करके ही बता सकते हैं। ये उसमें टाइम ज़रूर लगेगी और इसीलिए शायद टाइम लग रहा है। मैं मानता हूं कि बहुत ही खराब घटना हुई है और वहां पे एक वॉर जोन में, याद रखिएगा वहां पे वॉर जोन है, वहां पे सिविल वॉर भी हो रहा है, वॉर भी हो रहा है। उस सिलसिले में हमारे हिंदुस्तानी भाई जो वहां पे गए हैं, और अगर इस बड़ी बेदर्दी से उनको मारा गया है, इससे खराब बात हो नहीं सकती है। लेकिन भारत सरकार की भी एक मजबूरी है कि जब तक उनको पूरी बात पता नहीं चले तब तक वो नहीं कर सकते। यही मेरा ख्याल है। फिर भी अगर एक भारतीय से संपर्क में थी भारत सरकार, जैसे भारत सरकार ने बताया जी, तब उस पर आगे जानकारी कुछ तो भारत सरकार के पास भी आई होगी। याद रखिए, ये दो बांग्लादेशी जो एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल को इराक में मिले, ये उनकी जबानी ये बताया गया कि उनको एक भारतीय मिला था जिसने कहा था कि 39 भारतीयों को आईएसआईएस ने मार डाला। इस दावे सिर्फ इन दो लोगों के दावे की बात नहीं है। इस दावे की पुष्टि या इस दावे का समर्थन इस बात से भी होता है कि भारतीय सरकार ने भी कहा था कि एक भारतीय बचा था। आईएसआईएस के खूंखार आतंकियों के कब्जे में रहे 40 भारतीयों में एक हरजीत मसीह भाग निकला। भागकर हरजीत 2 बांग्लादेशी नागरिकों से मिला। क्या वाकई ऐसा है? क्या हरजीत सचमुच भागने में कामयाब हो सका था? उसके दावे में कितना दम है वो आपको भारत सरकार के इस बयान से ही पता चल जाएगा। Yes, I can confirm that one Indian national who was along with others in custody has escaped and has been in touch with the embassy of India in Baghdad for some time. खुद विदेश मंत्रालय ने माना कि आईएसआईएस के चंगुल में फंसे 40 भारतीयों में एक न सिर्फ भाग निकला बल्कि उसने इराक की राजधानी बगदाद में भारतीय दूतावास से संपर्क भी किया। लेकिन क्या भारतीय दूतावास से संपर्क करने वाला भारतीय हरजीत मसीह ही है? इस सवाल का जवाब खुद हरजीत की मां दे रही हैं, जिनका कहना है कि हरजीत से उनकी बात होती है। गल तो करते पर दसते नहीं ना भी उधर ही पता नहीं कितने आंदे है सरकार के हथ च पता नहीं। भाजी दा मैं नैट ते फोन करदा जो करदा बस करनी उन्हें 5 मिनट ही गल बस राजी बाजी पूछना मम्मी मैं ठीक ठाक हाँ तो मम्मी मेरा साहब आंदा जो तो गल करांदा हुण भी साहब दा आने वाला बस फोन आने वाला पता नहीं किदन कर। इतना ही नहीं, इरबिल में फंसे एक भारतीय नागरिक कुलजीत सिंह ने 19 जून को एबीपी न्यूज से फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि 40 में एक भारतीय नागरिक भागने में कामयाब रहा। अच्छा कुलजीत सिंह जी, आपको उस बारे में कोई जानकारी मोसुल में जो 40 भारतीयों को किडनैप कर लिया गया है? सर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਗਾ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਫਗਾਨੇ ਦਾ आदमी है गांव का। वो कहां पर आया था भाग के? कहां आप तक पहुंचा था? क्या एयरबिल पहुंचा था? एयरबिल तक वो पहुंचा था पर एयरबिल की एक चैक पोस्ट है जिथे आर्मी की चैक पोस्ट लगी हुई है, उत्थे फस गया सी। उत्थों पता नहीं बाहर कढ़िया गया या नहीं कढ़िया गया है, उस तो गाड़ी ओहदा कुछ नहीं पता लगा है।
क्या कुलजीत भी हरजीत के बारे में ही बता रहे हैं? इन दोनों के अलावा जालंधर के रहने वाले देविंदर सिंह से भी आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हरजीत ही भागने में कामयाब रहा था और वो भारतीय दूतावास में है। देविंदर सिंह जालंधर के रहने वाले हैं और इनका भाई गोविंदर सिंह उन 40 भारतीयों में शामिल है जिसे ISIS के आतंकियों ने अगवा कर लिया था। सबसे पहले देविंदर सिंह से सुनिए उनका भाई कैसे आतंकियों के चंगुल में फंसा। इराक में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो इराकी कंपनी है, तारिक अल नूर हुदा, जिसमें वो आज से 1.5 साल पहले जब गए थे तो वहाँ पर वेल्डिंग का काम करते थे। 6 महीने पहले उन्होंने मुझे 15 जून को फ़ोन किया था, जिसमें उसने बताया था कि मैं यहाँ पर उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया है और वो हमें किडनैप करके ले जा रहे हैं। उसने जब कहा था कि हमें उग्रवादियों ने घेरा डाल लिया है हमारी कंपनी को और वो हमें यहाँ से एक टैंकर में डाल करके ले जा रहे हैं, ये हो सकता है मेरी आपके साथ लास्ट कॉल हो। उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया। 15 जून के बाद से गोविंदर का ना तो कोई कॉल आया और ना ही कोई जानकारी मिली। गोविंदर की तलाश देविंदर को ले गई देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पास। देविंदर के मुताबिक सुषमा स्वराज ने उन्हें हरजीत मसीह के बारे में बताया और ये भी बताया कि हरजीत भारतीय दूतावास के अधिकारियों के पास है। हरजीत के परिवार के साथ हमारी कोई 3 महीने पहले बात हुई थी और वो तो अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन्होंने हमारे भाई के बारे में कुछ नहीं बताया। वो कहते हैं कि हरजीत को कुछ भी पता नहीं है। हरजीत यही कहता है कि उसको पता ही नहीं है उसके बारे में, लेकिन गवर्नमेंट भी उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रही है, क्योंकि शुरू में हरजीत कह रहा था कि उन लोगों का नुकसान कर दिया है उग्रवादियों ने, लेकिन गवर्नमेंट उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रही है। सरकार आज भी हमें यही कह रही है कि बंदे ठीक हैं, सभी परिवार जितने 40 के 40 हैं ये किसी फैक्ट्री में रखे हुए हैं। हालांकि देविंदर इस बीच पंजाब में हरजीत के घर वालों से भी मिलते रहे, लेकिन उनसे मिलकर उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे उन्हें यह पता चला कि हरजीत ने कहा है कि 39 भारतीयों को आतंकवादियों ने मार दिया है। सुषमा स्वराज से कोई 5 बार मिल चुके हैं। उन्होंने हमें बार बार यही आश्वासन दिया है कि सभी के सभी 40 जो हमारे इंडियंस हैं वो सेफ हैं, किसी फैक्ट्री में रखे हुए हैं। तो वो अपने सोर्सेज से उनके साथ संपर्क में हैं, लेकिन गवर्नमेंट का डायरेक्टली उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। बस गवर्नमेंट से हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, कोई प्रूफ नहीं मिला। देविंदर एक बार फिर सुषमा स्वराज से मिले। इस बार देविंदर एक सवाल के साथ सुषमा से मिले। सवाल ये कि अगर हरजीत मसीह जिंदा है और इरबिल में भारतीय दूतावास के पास है तो उसे दुनिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। हमने पूछा था विदेश मंत्री से कि जो हरजीत मसीह है उसको आप हमारे सामने क्यों नहीं लाते, हमारी बात क्यों नहीं कराते। हम उनसे खुद पूछना चाहते हैं कि उसने हमारे परिवारों के बारे में, हमारे जो लड़के उसके साथ काम करते थे उनके बारे में उसने क्या देखा। तो वो सुषमा जी भी यही कहते हैं कि वो हरजीत जो है झूठ बोल रहा है। हरजीत की बात पे सुषमा जी भी यकीन नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि वो सेफ हैं, तो इसका मतलब वो सेफ हैं। भले भारत सरकार ने देविंदर को भरोसा दिया हो कि उसका भाई सुरक्षित है, लेकिन 13 अगस्त को ही विदेश मंत्रालय का बयान देविंदर समेत 40 भारतीय परिवारों को चिंता में डालने वाला था। Are you still assured that the Indians in captivity in Mosul are unharmed as of now? In war situations, there is no certainty about safety. In conflict situations, there is no certainty about safety, in custody especially. That said, given that these are dynamic situations, we keep in touch with those who are in touch with those Indian nationals who are in the conflict zone in custody. Our information is, and that is the last information that we received, not information which is old and outdated, but information that we last received was that the Indian nationals remain in custody. इस बीच अखबारों में हरजीत के हवाले से खबरें आईं जो निराश करने वाली थी। 6 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस में हरजीत का यह दावा लिखा था कि उसने अपनी आंखों से कई ISIS आतंकियों को, कई भारतीयों को अपनी गोलियों का निशाना बनाते देखा था। ऐसे में हरजीत ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को 39 भारतीयों की हत्या के बारे में जो बताया उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। हालांकि सच्चाई क्या है ये हरजीत के सामने आने के बाद ही साफ होगा। मौसूल अपहरण कांड की जांच में एबीपी के सामने कई शक और सवाल खड़े हैं। पहला शक ये कि आखिरकार हरजीत बांग्लादेशी नागरिकों से क्या इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, और अगर उसने बांग्लादेशी नागरिकों को उस मुश्किल घड़ी में इतना कुछ बताया था तो क्या इरबिल में भारत के दूतावास को इतना कुछ नहीं बताया होगा।
और तीसरी बात ये कि अगर भारत के दूतावास को ये खबर है तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार को भी इस बारे में पता होगा। चौथा सवाल ये कि अगर हरजीत सिंह ने ये सब कुछ भारत सरकार को और इरबिल में भारत के राजदूत को बता दिया होगा तो फिर अब तक भारत सरकार इस मसले को पंजाब के उन माँ बाप से क्यों छुपा रही है जिनके बच्चे पिछले 5 महीने से लापता हैं। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, इरबिल, कुर्दिस्तान। और सवाल ये कि भारत सरकार ये क्यों कहती रही कि वो बंधक हैं अब भी। ये एक बड़ा सवाल उन परिवारों के लिए जो जिनके अपने वहां पर हैं। कंचन गुप्ता जी, कि आपकी नजर में क्या वजह हो सकती है जो सरकार ने कई बार कहा कि नहीं वो अब भी बंधक हैं? देखिए, ये थोड़ी चिंता की विषय है क्योंकि एक ऐसा समय था जब हर रोज इस पर ब्रीफिंग होती थी, लोगों को बताया जाता था कि क्या आज की क्या स्थिति है। उसके बाद जब नर्सेज जो वहाँ का केरल के नर्सेज वहाँ पर फंसे हुए थे 60 के करीब नर्सेज, उनको जब वापस लाया गया उसके बाद से ये खबर दब गई, कहानी भी दब गई, लोग भी भूल गए। ऐसा भी हो सकता है कि अफसरबाजी भी, अफसरगण जो है वो भी भूल गए कि ऐसा कुछ वहाँ पर एक फंसा पड़ा हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो कहानी अपने हरजीत मसीह कह रहे हैं वो कहानी पूरी विश्वसनीय नहीं है और उसको विश्वास करना नहीं चाहिए, और इसलिए हरजीत मसीह को वहीं पर रोका गया है। और जब तक इसका ऐसा क्यों होगा कि हरजीत मसीह जो बता रहा है वो यकीन करने वाली बात नहीं है? अब वो भाग के वहां से आया है, आके वो बता रहा है कि भाई अगर उस पर भी प्रेशर होगा, आप क्यों भागे, कैसे भागे, तो उन्होंने कुछ कहानी बताई होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो कहानी बताई है वो गलत है, मैं कह रहा हूं कि उस कहानी पर हमारे वहां पर जो अफसर मौजूद हैं उनकी कोई शक होगी उस कहानी पर, ये पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं। दूसरी तीसरी जो है कि हरजीत जो कह रहे हैं वो सच है। सच्चाई वो यह है कि उनको किडनैप करने के 72 घंटे या चौथे दिन उनको मार दिया गया, और हम जब उनसे कांटेक्ट करने की हमने कोशिश की, उन्होंने हमें ऐसे ही बता दिया कि बात टालने के लिए कि वो हैं, सही हैं, सही सलामत है, आप चिंता मत करें, हम लोग उनको छोड़ देंगे। लेकिन जून से लेकर अब दिसंबर का महीना आने वाला है, उन्होंने ना किसी को छोड़ा है, ना उन्होंने और कोई नई खबर दी है हमें जी। तो ऐसे स्थिति में ये सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार अब एक पूरी स्टेटमेंट करे। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत ये है कि कहीं समझिए अगर जो मसीह जो कहानी बता रहा है वो सही नहीं है, अगर वो सही नहीं है तो सरकार अब ऐसा कुछ कहे जिसके चलते जो 39 भारतीय वो अभी भी अगर जीवित हैं उनको क्या कमर आगा साहब, मैं आपका इस पे कमेंट चाहूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार इसलिए ना कह रही हो क्योंकि अभी 39 भारतीयों की जीवित रहने की जो संभावना है उस संभावना पर कुछ असर ना पड़े? बिल्कुल सही कहा। देखिए किशोर साहब, जिस समय इन लोगों का अपहरण हुआ था उस समय दाइश जो थी यानी ISS बहुत पावरफुल नहीं थी। वहाँ के ऊपर ट्राइबल लीडर्स जो थे जो इनके साथ मिल के काम कर रहे थे, उनका दबदबा बहुत बढ़ा हुआ था और उन्हीं की मदद से नर्सेस भी यहाँ वापस आई थी। तो और दूसरी बात ये कि उस वक्त ये रिपोर्ट आई थी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब इनका अपहरण हो रहा था, इनको लेके जा रहे थे बस में, उसी समय हरजीत भाग गए थे, निकल गए थे। उनको मारने की हो सकता है कोशिश की गई थी, मगर वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुए थे, तभी वो भाग भी गए थे। बाकी स्टोरी में मुझे डाउट लग रहा है कि उनके 2 गोली लगी, उनके सामने मरे, वो मरे हुए अपने को बताया, उसके ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि अगर वो जब मारते हैं तो सबको मारते हैं, हमने देखा है कि कभी कोई नहीं बचा। आप कह रहे हैं कि हरजीत की कहानी में ही डाउट है, इसलिए कुछ मुझे डाउट लग रहा है, इसलिए मैं लेकिन फिर भी सरकार के स्पष्टीकरण का परिवारों को कम से कम जरूर इंतजार है।